गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की शुरुआत किए थे और हम लोग 1 से लेकर के 175 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। 1 से लेकर के 175 तक। आज हम लोग उससे आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 176। 176 को आप लोग सॉल्व करें जल्दी से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। 3 कारों की गति का अनुपात 5:6:10 है। यदि प्रत्येक के द्वारा समान दूरी तय की गई है, यदि प्रत्येक के द्वारा समान दूरी तय की गई है तो उनके समय का अनुपात ज्ञात करें। समय का अनुपात ज्ञात करें। दूरी समान है, दूरी समान। यदि दूरी समान हो, यदि दूरी समान हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यदि दी गई दूरी निश्चित हो, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो स्पीड का जस्ट इन्वर्स होगा क्या चीज़? टाइम का। स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ओके, याद रहेगा? ठीक है। कब? जब आपका दूरी निश्चित हो, यानी आपका गति का अनुपात दिया गया है, स्पीड इज इक्वल टू 5:6:10। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम। टाइम निकालने के लिए हम लोग जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, तो 1/5, 1/6 और 1/10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका आएगा 30 और इससे हम लोग सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6, 5 एंड 3। ये क्या हुआ? 6, 5 एंड 3। ऑप्शन नंबर 6, 5। यहाँ कैसे आ गया? इसको 3 कन्वर्ट कर लें हम। ओके, ठीक है। हम लोग का 5, 10, 30, ठीक। तो ये 6, 5, 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 177। ए और बी का अनुपात, बी और सी का अनुपात और सी और डी का अनुपात आपको दिया गया है। आपको निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। कमियो। यदि आप इससे ऑप्शन से बनाएंगे तो सी और डी का मान दिया गया है 2:3। 2:3। तो ये संख्या आपको 3 से नहीं कैंसिल होता, ये नहीं होगा। ये 3 से हो रहा है तो इसे छोड़ देंगे और ये भी नहीं हो रहा। यानी अब आपके पास ऑप्शन हो गए बी और डी। बी और डी। यदि हम ए और बी को देखते हैं तो 1:3। क्या 1:3 है? बिल्कुल नहीं है, तो कैंसिल हो गया। हमारा आंसर कौन होगा? डी नंबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 178। 178। एक राशि को ए बी सी, एक राशि को ए बी और सी के बीच बांटना है और उन्हें 5:2:8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर 77,040। फाइंड द टोटल राशि। कुल राशि ज्ञात करें। ए और सी के बीच का डिफरेंस दिया गया है 77,140 और यहाँ डिफरेंस दिया गया ए और सी के बीच 3। आपको निकालना है कुल राशि। कुल राशि 15। मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे इसे। 5 से कैंसिल होगा ये, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना है ये आपका? ये 3, 8 एंड 7 और 0। ओके, 38, 70 ऑप्शन नंबर सी। एक जीरो और आएगा ये। 38,700। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 179।
सॉल्व करें, बढ़िया क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन 179। एक आयत की लंबाई और परिधि का अनुपात 3:20 है, 3:20। लंबाई और परिधि, लेंथ एंड पेरीमीटर, लेंथ एंड पेरीमीटर, लेंथ और पेरीमीटर, सॉरी अनुपात, लेंथ और पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B। ठीक है, और ये आपका L हो गया। इसे आप लिख सकते हैं कितना? L अनुपात 2L + 2B। यहां तक समझ में आ गया सभी को? आगे देखते हैं। यदि लंबाई का दिया है 3 और परिधि दिया है 20, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करें। L का मान आपको दिया गया है 3। यदि L का मान 3 है तो 2L का मान कितना आएगा? ये 6। और ये पूरा 2B का मान कितना दिया गया? ये 20। और 2L का मान 6, इसका मतलब 2B का मान कितना आएगा? ये 14 आएगा। और यदि 2B का मान 14 है तो B का मान कितना आएगा? ये 7 आएगा। और हमें निकालना L/B, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:7। ऑप्शन नंबर ए। अंडरस्टैंड? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 सॉल्व करें आप लोग जल्दी से। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। एक व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात 9:5। यदि व्यक्ति की आय 27,000, बचत ज्ञात करें। यहाँ आय दिया गया 9 और यहाँ आय दिया गया 27। कितना गुना है? 3 गुना ही है। 27 का तुलना कर देंगे 9 से। आपको निकालना है उसकी बचत। 9 रुपया आपने इनकम, 5 रुपया खर्च, कितने की सेविंग? 4 की सेविंग। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल करेंगे 3 से, एंड 4 3 जार 12। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181। 181 जल्दी सॉल्व करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 81। तीन संख्याएं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यदि संख्या 3:7:8 के अनुपात में, तीन संख्या का अनुपात 3:7:8 है, उनके वर्गों का योग 7808 है। ठीक है, चलिए उनके वर्गों का योग। यदि हम संख्या को मान लें 3x, संख्या को मान लेते हैं 3x, 7x और ये 8x, तो यदि आप स्क्वायर करोगे तो कितना है? ये 3 का स्क्वायर 9x²। नेक्स्ट 7 49x²। नेक्स्ट 64x² इज इक्वल टू 7808। ओके, ऐड करते हैं 100, 18 और ये 22, यानी 122x² इज इक्वल टू 78 और 0 और ये 8। यदि आप इसे कैंसिल करोगे तो कितना से कैंसिल होगा? ये 6 और 4 2 जार 8, कैंसिल हो गया। x² इज इक्वल टू 64। x का मान कितना आएगा आपका? ये 8 आएगा। आपको निकालना सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या कितना? ये 3 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, आपका आंसर आएगा 24। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4575, 3:5, 51:68 एंड 256:81 का यौगिक अनुपात ज्ञात करें। यौगिक अनुपात ज्ञात करें। यदि कभी भी आपको निकालना है कंपाउंड रेशियो, क्या निकालना है आपको? कंपाउंड रेशियो। और आपको दिया गया A/B और C/A, D और E/A F। ठीक है, और आपको निकालना है कंपाउंड रेशियो। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर का मल्टीप्लाई ए इंटू सी इंटू ई बाई, फिर नीचे में सभी नीचे का मल्टीप्लाई, यानी बी डी और एफ, बी इंटू डी इंटू एफ। अंडरस्टैंड? चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। यानी 45/75, नेक्स्ट 3/5 इंटू 3 ऊपर जाएगा ये, और 5 है नीचे आएगा। नेक्स्ट 51/68, नेक्स्ट 256 इंटू 81। अब आप इसे कैंसिल करें, 15 से 3 टाइम्स और दिस वन 5 टाइम्स, ठीक है। 17 से काट दें इसे 3 और ये 4, यहाँ 4 से इसे काट देंगे कितना 64, 3 3 3 27 और ये 3, ऊपर आपका बचिए कितना 64 और नीचे 5 5 3 75। दिस इज योर आंसर, 64/75, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या सही बच्चे समझ पा रहे हैं? आगे चले, क्वेश्चन नंबर 183। इसने क्या पूछ दिया, ये इतना टफ सवाल, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, देख लें कितना कठिन सवाल है ये। ए और बी का मान पुट करना है और इसका आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेपर में सारे टफ आएंगे, पेपर में आसान आते हैं, ठीक है। चलो, ए और बी का अनुपात दिया है 3:4, यहाँ हम ए का मान 3 पुट कर देंगे और बी का मान 4, यानी यहाँ भी 3 और यहाँ भी 4। 15 - 12 बाई 21 प्लस 8, 3/29, 3/29, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए, कुछ कुछ आसान सवाल भी आते हैं पेपर में। अभी मैंने किया है, सबसे पहला क्वेश्चन यही था आपका, 3 ट्रेनों की गति दी है, दूरी समान है, यदि दूरी समान हो तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल, तो समय का अनुपात ज्ञात करें। चाल का अनुपात दिया गया आपको, कितना दिया, 2:3:5, और आपको निकालना है टाइम का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, एलसीएम 30, कितना आएगा आपका, ये 15 आएगा, ये 10 आएगा, ये 6 आएगा। 15:10:6, 15:10:6, आंसर कैसे दिया, ये आंसर तो इसने आपको यहीं दे दिया, ये नीचे सॉल्व करके आंसर आपका नहीं दिया गया, आपका आंसर सिर्फ कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। जब भी चाल देगा और आपको समय निकालना हो तो हम जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, और समय दे चाल निकालना हो तो हम उसका उल्टा कर देंगे। लेकिन याद रखें, हमेशा दूरी कांस्टेंट होनी चाहिए, तब ये अप्लाई करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 185, एक्स और वाई का अनुपात दिया गया है 4:3, x/y = 4/3, x³ - y³, x³ + y³। 4 का क्यूब 64 -3 का क्यूब 27, नीचे ऐड कर देंगे, 64 + 27 = कितना आएगा ये आपका, ये 91, 91 तो सारे में, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 और 3 37, 37/91, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट, एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के समान है, पहली और दूसरी का अनुपात ज्ञात करें। आपके पास दो संख्या है, कौन कौन, ए और बी, और पहली संख्या का 35% और दूसरी संख्या का 30% आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया,
दोनों को 5 से कैंसिल करें तो 6 और ये 5, दोनों इक्वल है तो ए और बी का अनुपात 6:5, एंड योर आंसर विल बी, क्या होगा ये, ओ सॉरी, यहाँ साइंस 7 से कैंसिल होगा ना, ये 7, 6:7, 6:7, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट 187, जल्दी बनाएं आप लोग। 180 से क्या हुआ, 187, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर आपको दिया गया है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। यदि दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया हो और आपसे पूछे दोनों संख्या, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड करेंगे। क्या बात समझ पाए आप लोग? यानी दो संख्या, एक पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। पहली निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, 80 + 8/2। रेशियो निकालना है तो हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। छोटी निकालने के लिए दोनों को घटाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 88/2 44। यहाँ सॉल्व करेंगे, 80 - 8 72, 72/2 36। दोनों को 4 से कैंसिल करेंगे तो 11 और ये 9, यानी 11:9। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए। अंडरस्टैंड? चलिए आगे। जॉन, सारा और टॉम और जोएन, कितने लोग हैं? जॉन है, सारा है, टॉम और जोएन ने मिलकर एक ही आकार के 3 पिज़्ज़ा खरीदे। एक ही आकार के 3 पिज़्ज़ा उन्होंने खरीद लिया। जॉन ने एक पिज़्ज़ा का 2/4 हिस्सा खा लिया, जबकि सारा, टॉम और जोएन ने एक पिज़्ज़ा में से 3/4 खा लिए। कितना पिज़्ज़ा बच गया? देखिए, उनके पास टोटल 3 पिज़्ज़ा थे और जॉन अकेले 2/4 पिज़्ज़ा खा लिया, एक पिज़्ज़ा का 2/4, यानी आधा पिज़्ज़ा उसने खा लिया। अब बच गए उनके पास 2 पिज़्ज़ा, बच गए 2 पिज़्ज़ा। 2 पिज़्ज़ा में क्या हुआ, सारा, टॉम और जोएन ने मिलकर 3/4 और 3/4 खा लिया। ठीक है, 3/4 और 3/4 खा लिया। यहां लिखते हैं बच्चों, जॉन, यहां पर आपका सारा प्लस टॉम प्लस जोएन। ओके, जॉन ने कितना पिज़्ज़ा खाया? 2/4। यदि 4 में से 2 खा लिया, यानी कितना बच गया? 2/4 बच गया इसके पास अभी भी। यदि उसके 4 टुकड़े होंगे पिज़्ज़ा के और उसने 2 ही टुकड़ा खाया, यानी 2 टुकड़ा अभी उसके पास बचा हुआ है। और जबकि इन तीनों ने कितना खाया? 3/4 और 3/4। और यदि 4 में से 3 खाया, इसका मतलब कितना बच गया? 1/4 और ये 1/4, यानी आधा और आधा। कितने पिज़्ज़ा बच गए टोटल? एक पिज़्ज़ा अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, पिज़्ज़ा बच गया, एक पिज़्ज़ा भी पूरा। चलो, एक पिज़्ज़ा भी बचा हुआ है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 189। एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हैं, कुल 110 रुपये रखे हैं, जिनमें 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 1 रुपये का एक सिक्का कितना रुपया? 1 रुपया। 50 पैसे के 2 सिक्के कितने रुपये? पैसे में बदल दें? नहीं, रहने दो। 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपये हो गए ना, ये 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपये हो गए, और 25 पैसे के 3 सिक्के 75 पैसे। 75 पैसे को हम लोग कितना ले देंगे? 3/4,
यानी आपका कितना आएगा ये 11/4। यानी जॉन के पास कुल 11/4 हैं और जबकि उसके पास एक्चुअली में कितना 110 बाई 100 सॉरी 11/4। हमें निकालना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 है। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 से 11 कैंसिल, 4 2 जार 8, 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हमें 7 और 9 प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए कि इस प्रकार बनने वाली संख्याएं का अनुपात 13:14। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है। 7 और ये 9, इन दोनों में क्या ऐड कर दें ताकि इनका अनुपात 13 और ये 14। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, जोड़ने की बात की है तो यहाँ आप देखें 7 प्लस 16, 7 प्लस 16 23, 23 में 30 नहीं आया कभी, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 19 प्लस 7 26 हो सकता है। नेक्स्ट 19 प्लस 9 28, यही है, देखें डबल है इसका, यानी आपका आंसर कौन होगा, ये बी नंबर होगा। यदि बी नहीं होता तो हम सी चेक कर लेते। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ज़्यादा समय नहीं देंगे हम इस पर, आसान क्वेश्चन है ये, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकाल देते हैं इसे। ए और बी और डी और बी का अनुपात दिया गया 4:3 और हमें निकालना ए और डी का, यानी बी को हटाना है आपको, तो बी को हटा देते हैं। यहाँ बी का मान 4 और यहाँ बी का मान 4, सॉरी यहाँ बी का मान कितना दिया आपको 4 और यहाँ बी का मान दिया 4 सॉरी 3, तो दोनों को सेम कर दें। यदि सेम करोगे तो यहाँ बी का मान कितना करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ बी के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 4 और यहाँ 3, यानी ए और ये डी का अनुपात कितना है 9 आएगा ये, और यहाँ पर आपका ये 16 आ गया, 9:16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 192, कैंडी 75 पृष्ठों वाली एक अध्याय का 3/5 भाग पढ़ती है, यानी उस एक बुक उसके पास है, उसमें कुल 75 पेजेस हैं। देयर आर 75 पेजेस और वह उन पेजों का 3/5 पढ़ लेती है। कितना पढ़ लेती है 3/5 पढ़ लेती है, यानी उसे अभी भी 2 पढ़ना है। अध्याय को पूरा करने के लिए उसे और कितने पृष्ठ पढ़ने होंगे, यानी यहाँ कुल पेज कितने हैं 15, कितना पढ़ लिया इसने 3, टोटल पेज कितने 5, यानी 2 से अभी पढ़ने के लिए शेष है, कैंसिल कर देंगे तो 15 से 15 2 जा 30, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट जल्दी सॉल्व करें। ए और बी का वेतन का अनुपात दिया गया है। ए और बी के वेतन का अनुपात दिया गया है। ए के वेतन में वृद्धि है 10% की, जबकि बी के वेतन में 20% की वृद्धि है। ए और बी का वर्तमान वेतन का अनुपात ज्ञात करें। सॉल्व कर लिए, चलिए। ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5, ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 दिया गया है आपको, और उनके वेतन में वृद्धि की गई है। कितनी की वृद्धि है, ए के वेतन में 10%, 10% की वृद्धि का मतलब कितना होगा 110%, और बी के वेतन में 20% की वृद्धि, 20% मतलब 120%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 4 से 3 टाइम्स। नेक्स्ट 11:15, ओके 11:15, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 94, एक संख्या का 2 5 और 3 7
कि 1/4 का हिस्सा 15 है। संख्या का आधा ज्ञात करें। यानी संख्या का एक संख्या का कितना भाग, 2/5 यानी 2/5 का कितना भाग, 3/7, 3/7। नेक्स्ट उसका 1/4, 1/4। इसका वैल्यू दिया गया है आपको 15। आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल आसान है ये। 5 से कैंसिल कर दें और यहाँ कैंसिल कर दो 2 से। एक्स का मान कितना का, 35, 35 और ये 10, 350। आपसे पूछा संख्या का आधा, आधा लगा देंगे यानी 175। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 195। ये सवाल आपके रहा, जल्दी बनाए आप लोग। एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई, एक सुई के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बेग का अनुपात क्या है? बेग का अनुपात क्या है? अब आप घड़ी देखे होंगे, ठीक है, यहाँ देखिए। पहले हम लोग एक घड़ी बना लेते हैं। 12, 3 और ये 6 और ये 9। चलिए ये आपका हो गया मिनट का हैंड। एक मिनट का हैंड ड्रॉ कर लेते हैं और एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग घंटे का। और यहाँ पर आपका एक है। बात समझ पाए? अब देखें, नहीं नहीं पहले से यहीं रखो आप। अभी समय बजा आपको 12, इसे हम लोग मिटाते हैं फिलहाल। अभी आपका टाइम हुआ है 12, ठीक है। एक घंटे में दोनों का गति का अनुपात निकालना। अब आप मुझे बताएं, जब 1 घंटा होगा यानी अभी 12 बजे, कुछ समय के बाद ये 1 बज जाएगा, 1 घंटे के बाद। यानी ये जो रेड कलर का जो छोटी वाली निडल है, सुई है, ये कहाँ पहुंच जाएगी? ये पहुंच जाएगी ऐसे, ठीक है। और जबकि ये घंटे वाली सुई सॉरी मिनट वाली सुई यहाँ से पूरे घूमते 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 फिर यहाँ पहुंचेगी। यानी कितना गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी घंटे मिनट के हैंड ने 12 दूरी तय किया, ठीक है। और जबकि घंटे वाले ने एक ही दूरी तय किया। और यही दोनों के चाल का अनुपात है, 1:12। बस इसमें इतना ही करना है आपको। ये बस यहाँ से यहाँ और ये पूरा एक चक्कर काट लिया, तो इसका 1 और इसका 12। मिनट के हैंड की स्पीड ज़्यादा होगी तब तो वो ज़्यादा देर घुमाइए। चलिए 96 नंबर। एक स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:3। और यदि लड़कों में 120 नई लड़कियां का नामांकन हुआ, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। लड़कियां आई है, लड़के नहीं आए हैं। चलो, यानी स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 7:3। बॉयज़ और ये गर्ल्स का आपका अनुपात दिया गया है 7 और 3। टोटल कितने हो गए? 10। यहाँ टोटल कितने? 500। 500 लाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 से मल्टीप्लाई करो यहाँ भी और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 350 एंड दिस वन 150। ओके, लड़के और लड़कियों का अनुपात आपको मिल गया। यानी बॉयज़ है 350 और गर्ल्स है 150। यदि स्कूल में 120 नई लड़कियां का नामांकन हो गया, स्कूल में क्या हुआ? 120 नई गर्ल्स का एडमिशन हो गया। यानी अब स्कूल में कितने हो गए बॉयज़? 350, 350, जबकि गर्ल्स 270। हमें निकालना है दोनों का अनुपात ज्ञात करें। 0 0 कैंसिल कर देंगे और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, यानी 35:27। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 97, जल्दी सॉल्व करें, आसान क्वेश्चन ये आपके लिए। आपको निकालना W और X और W का अनुपात निकालना ये,
ठीक है, चलिए आसान है ये भी आपके लिए, बहुआ वाला सवाल। यानी एक्स रेशियो बाई दिया गया है आपको 4:5, बाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 5:7 एंड जेड रेशियो W इज इक्वल टू 7:9। आपको निकालना एक्स रेशियो W। ओके, यदि कोई संख्या कैंसिल होगा तो हम लोग उसे काट देंगे। 7 से 7 एंड 5 से 5, 4:9। कितना आसान। ओके, चलिए, रेशियो बहुत बड़ा हो गया शायद ये, और छोटा हो जाए तो। चलो 98 नंबर, 12 और 21 अनुपात थे, प्रत्येक पद में कितना कम कर देना चाहिए ताकि उनका अनुपात 7:9, 7:9, 17 और 21 है, 17 और ये 21 है, इन दोनों टर्म्स में क्या कम कर दें ताकि हमारा अनुपात 7:9 में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस। आप बोलोगे सर यहाँ अंतर कितने का है, 2 का है, और यहाँ अंतर आपका 4 का है। संख्याएं आपस में कैंसिल होगी तो काट देंगे, नहीं भी काट सकते, छोटा मल्टीप्लाई है। यहाँ कितना का ये 2 और ये 1, इसका अंतर यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे और इसका अंतर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 आएगा आपका ये, और ये आपका 14 आएगा। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 3 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 का। डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से कर देंगे, आपका आंसर आएगा 3, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। सारे बालक समझ पा रहे हैं। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 98, बढ़ो क्या हुआ इसे, 99 नंबर, एम का 10% और एन का 20% आपस में समान है, एम और एन का अनुपात ज्ञात करें। एम का 10% और ये एन का 20%, दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल है, दोनों का रेशियो ज्ञात करें। दोनों आपस में कैंसिल होंगे 2 से, यानी एम रेशियो एन इज इक्वल टू 2:1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जल्दी करें आप लोग, टफ है ये तो, आसानी है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के 93.75 तथा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। उनके प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। यदि आप यहाँ नहीं बनाना चाहते तो हम लोग बस ऑप्शन से चेक कर लेते हैं इसे, ऑप्शन से इसे चेक कर लेते हैं। आइए चेक करते हैं। चलिए, यहाँ दिया है बच्चे आपको 5, ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पर 5 है। अब मुझे बताओ, जब भी 5 में मल्टीप्लाई कर तो 5 ही आएगा, वो क्या ये 5 का मल्टीपल है, नहीं, ये है नहीं, यानी आपका एक ही आंसर है, बी नंबर। अंडरस्टैंड, ऐसे ही हम लोग इसे बना लेंगे हम लोग, ठीक है, या फिर प्रोसेस से बनाओ। 50 पैसे 1 रुपये के 3 सिक्के 3 रुपये, 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपये, और ये 25 पैसे के 4 सिक्के, यानी 1 रुपया 25 पैसा। 1 रुपया 25 पैसा को हम लोग कितना ले देंगे, 5/4 लिख देंगे। यदि आप ऐड करोगे तो कितना का ये 25/4, 25/4। ओके, यहाँ कुल राशि आपको दिया गया कितना, 73.75। यहाँ कितना दिया गया आपको, इसे सॉल्व कर दे क्या हम लोग, यहाँ इसे मिटा दें फिर आप लोग, प्लस 1 रुपया 25 पैसा, यानी 6 रुपया 25 पैसा, 6.25, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, गुना कर देंगे, सॉल्व कर दें हम, दशमलव से दशमलव ये कैंसिल हो गया आपका, ये 25 से कैंसिल कर दें, इससे आप कैंसिल कर सकते हैं,
15 से मल्टीप्लाई, 15 का ये मल्टीपल ही, एक से लगेगा 5 से, यानी 15 से कट गया, यानी 15। अब 15 को हम 3 में, 4 में और 5 में गुना कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं हम लोग।